अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। हम साल दहम की मीर अनीस की नज़्म मरसिया पढ़ रहे थे, जिसके पहले दो बंद हो चुके थे। तीसरा और चौथा बंद आज हम पढ़ेंगे। ये नज़्म मैंने पहले अर्ज़ की मुसद्दस की सूरत में लिखी गई है। ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों, तो 4 मिसरे और 2 मिसरे, 6 मिसरे, तमाम पूरी नज़्म इसी सूरत में लिखी गई है। आइए पढ़ते हैं सबक की अशार की बंद की तशरीह की तरफ। झीलों से 4 पाए। 4 पाए मुराद कोई भी जानवर है 4 पाँव वाला। न उठते थे ताब शाम, सुबह से शाम तक झीलों में 4 पाए पड़े रहे। मुराद ठंडक हासिल करने के लिए, गर्मी से बचने के लिए। पानी में रहेंगे तो कुछ ठंड लगेगी, कुछ गर्मी कम लगेगी, धूप से गर्मी से बचे रहेंगे। मस्कन में मछलियों के समंदर का था मकाम, और मस्कन रहने की जगह सकना इसी से है। मछलियों के रहने की जगह क्या थी? समंदर का मकाम था। मछलियां भी सारी की सारी समंदर में जाके रह रही थी। आहू कहते हैं हिरन को। आहू जो काहिले थे तो चीते स्याह फाम। आहू जो थे, हिरन जो थे, अगर वो थके हारे पड़े थे तो चीते उनसे ज़्यादा टूटे पड़े थे। इतनी गर्मी थी। ऐसे भी आपको पता है, नेशनल जियोग्राफिक पे देखें आप तो वहाँ पे क्या चीते की वो रफ्तार, स्पीड के हवाले से बताते हैं कि कितने मिनट तक दौड़ सकता है, और फिर उसको बाद में फिर दूसरी दफ़ा दौड़ने के लिए कितने टाइम का वक्फा दरकार है, कितनी रेस्ट दरकार है, आराम दरकार है, वो भी आपको पता हो कि वो ज़्यादा देर नहीं भाग सकता। गर्मी इतनी उसके जिस्म में हीट हो जाती है भागने की वजह से। टेम्परेचर उसका या बीपी, जो ब्लड का प्रेशर है, वो इतना तेज़ हो जाता है कि वो आराम करे फिर जो है वो दौड़ सकता है। तो कहता है हिरन अगर थके हारे पड़े थे, सुस्त पड़े थे, काहिले हुए थे, काहली का शिकार हुए पड़े थे, तो चीते भी थके हारे पड़े थे। वो भी बेचारे धूप से, गर्मी से तंग आ चुके थे। पत्थर पिघल के रह गए मिसले मोम खाम। खाम मोम की तरह, खालिस मोम की तरह जो पत्थर भी पिघल के रह गए। मुराद इतनी गर्मी थी कि वो भी पत्थर भी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सके, और मोम की तरह, जिस तरह मोमबत्ती होती है तो वो जलती वो सारी उसकी मोम पिघलती जाती है और ख़त्म हो जाती है। इसी तरह कहते हैं पत्थर भी पिघल गए थे। सुर्खी उड़ी थी फूलों से, सब्जी गाह से। पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। चाह कहते हैं कुएं को ही। और सुर्खी उड़ी थी फूलों से, मतलब फूलों की रंगत तब्दील हो चुकी थी धूप की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से। सब्जी ग्याह से मुराद सब्ज़ारों से सब्ज़ी उड़ चुकी थी। मुराद सब्ज़ा उड़ चुका था, उसका रंग भी पीला हो चुका था, जल चुका था सारा सब्ज़ा। पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। पानी जो था वो भी कुएं की जो साया पड़ता है ना जिस तरफ से, अगर हम उसका थोड़ा करें, उसको अपने जहन में लें। अगर ये है पानी, कुआं है, तो इसके इधर इधर पानी है फ़र्ज़ किया, तो इधर से अगर सूरज पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है, तो इस दीवार का जो है वो एक ख़ास जो है वो उसका ऐसे साया पड़ रहा होगा। तो कहता है कि जो साए की दीवारों का साया था ना, कुएं की दीवारों का साया, उससे भी नीचे जो था वो कुएं का पानी उतर चुका था। मुराद कुएं भी सूखने की हद तक आ चुके थे, सूख चुके थे। फिर देखें, झीलों से 4 पाए न उठते थे था बशाम। शाम तक, सुबह से शाम तक झीलों में 4 पाए पड़े रहे। 4 पाँव वाले मुराद भैंस, गाय, जो जंगली जानवर जो भी हैं, वो सारे 4 पाए 4 पाँव वाले जानवर जो थे वो सारे झीलों में पड़े रहे। मस्कन में मछलियों के
समंदर का था मकाम, मछलियाँ समंदर में जो है वो नीचे तह में चली गई थी। आहू जो काहिले थे तो चीते स्याह फाम, आहू अगर थके हारे पड़े थे, काहली का इजहार कर रहे थे, मुजाहरा कर रहे थे, तो चीते भी उससे कोई कम नहीं थे, चीते भी थके पड़े थे। खूंखार जानवर हो या शरीफ जानवर हो, सारे हर जानवर उस दिन क्या था, थका हारा पड़ा था गर्मी की शिद्दत की वजह से। यहाँ तक कि पत्थर भी पिघल के रह गए थे, मिसले मोम खाम, खाम मोम की तरह, खाम मोम की तरह जो है वो पत्थर भी क्या हो चुके थे, पिघल चुके थे, बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्जी गाह से, फूलों से उनकी रंगत सुर्खी, सुर्खपन उनका ख़त्म हो चुका था, हवा धूप ने उनको सुखा दिया था, और सब्जी गाहों को से सब्ज़ी उड़ चुकी थी, मुराद सब्ज़ा उड़ चुका था, सब्ज़ रंग उड़ चुका था, पौधे फल चारा के लिए जो चीज़ें थी वो भी पीली पड़ी थी, पीली हुई पड़ी थी। पानी कुओं से में उतरा था साए की चाह से, और कुओं में से पानी जो था वो कुओं की दीवारों से भी नीचे तक उतरा पड़ा था। अगले बंद की तरफ बढ़ें। कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगुबार, कोसों किसी मतलब मीलों सफ़र, दूर दूर तक, कोसों किसी शजर दरख्त में न गुल थे न बरगुबार, ना तो कोई फूल था और ना ही कोई पत्तियां न फल, उस पे ना तो कोई बरग थी, पत्तियां थी, न बार फल थे, न गुल फूल थे, उस पे कोसों किसी दरख्त पे ऐसी सूरत हाल नहीं थी। एक एक नखल जल रहा था, सूरत चनार, चनार एक ऐसे हाथ के पंजे की तरह का एक उसका पत्ता ऐसे होता है जिस तरह इंसानी हाथ है, वो एक दरख्त का जिक्र है, और नखल दरख्त को ही कहते हैं, या निशान को भी आप ले सकते हैं। तो एक एक जो दरख्त था वो सूरत चनार के दरख्त की तरह जो है वो खुश्क हुआ पड़ा था, ख़त्म हुआ पड़ा था। हंसता था कोई गुल ना लहकता था सब्ज़ार, ना तो कोई फूल हंस रहा था, मुराद ना तो कोई फूल खिलता था और ना ही सब्ज़ार लहकते थे। देखें, आपने कभी धान की फसल या गंदम की फसल या कोई भी फसल देखी हो, जब उस पर हवा पड़ती है तो वो एक ख़ास सीक्वेंस में ऐसे ऐसे तरतीब से जो है वो लहलहाती है। तो कहता है ना तो कोई फूल हंसता था और ना ही सब्ज़ार लहकते थे, कुछ भी नहीं था। कांटा हुई थी सूख के हर शाखे बारदार, बारदार फलदार, हर फलदार दरख्त सूख के कांटा हुई पड़ी थी, कांटा हुई पड़ी थी, खुश्क हो गई थी और ख़त्म हो गई थी। फिर देखे कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगुबार, बड़े दूर दूर मीलों तक किसी भी दरख्त पे ना तो फल लग रहा था, ना फूल लग रहे थे, और ना ही उसके पत्तियां थी उस पर। एक एक नखल जल रहा था सूरत चनार, एक एक दरख्त, एक एक पुराना निशान जो है वो ऐसे चनार के दरख्त की तरह खुश्क हो रहे थे, जल चुके थे। हंसता था कोई गुल न लहकता था सब्ज़ार, ना तो कोई फूल हंसता था और ना ही सब्ज़ार लहकता था। कांटा हुई थी सूख के हर शाखे बारदार, हर फलदार दरख्त की शाख जो है वो सूख के कांटा हुई पड़ी थी। गर्मी ये थी कि जीस्त से दिल सब के सर्द थे, जीस्त कहते हैं बका, जिंदगी। गर्मी की वजह से सबके दिल सर्द पड़े थे ज़िंदगी से, अपनी से, मौत आ जाए, ख़त्म हो जाइए, गर्मी ना हो, गर्मी से मर रहे हैं। पत्ते भी मिसले चेहरे मदकूक जर्द थे, मदकूक चेहरे मदकूक मुराद किसी तपदिक जो बीमारी है ना इंसान को ख़ास कर लगती है तो चेहरा उसका जर्द पड़ जाता है, तो कहता है पत्ते भी किसी बीमार, किसी तपदिक के मरीज़ के चेहरे की तरह पीले पड़े हुए थे, जर्द पड़े हुए थे। अजीज़ तलबा, तीसरे और चौथे बंद की हमने तशरीह देखी। आगे पाँचवें छठे यानी आखिरी बंद के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।